हम यहाँ पर हमें प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रश्नावली है। तो देख रहे हैं बुक के अंदर ये एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल मैंने पीछे बताया भी है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स जो फलन है, इसका जो डोमेन है, डोमेन होता है प्रदेश, वो -1 से +1 है और इसका रेंज जो है -π/2 से +/2, यानी -90 और +90। जैसे अगर हम इस तरह से इसको बना के दिखाएं, इसके अंदर देखें तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये प्लस का π/2 है, तो नीचे ये -π/2 है। तो ये इसका रेंज जो है, इसके बीच में ही इसका मान आना चाहिए, +π/2 से -π/2 के बीच। इसी प्रकार कॉस जो है, यहाँ पर हमारा 0 होता है और यहाँ होता है पाई, तो कॉस का जो रेंज है वो 0 से पाई होता है। तो कॉस का वैल्यू इनके बीच आना चाहिए। और ये कोसेक इनवर्स, ये साइन का अपोजिट, ये वही सेम है। सेक वो है, वो कॉस का है, जो कॉस का है वो सेक का रहता है। टेन का भी π/2 और -π/2 के बीच ही रेंज रहता है। कॉट का रेंज भी कॉस के बराबर होता है, 0 से पाई। तो अब इनके आधार पर अब हम प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। तो यहाँ देखें, पीछे मैंने जो फॉर्मूला बताए हैं उसके आधार पर, जैसे पहला सवाल है यहाँ पर कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो अब हम पीछे मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि साइन इनवर्स -x को हम इतना लिख सकते हैं, -sin इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको साइन इनवर्स -1/2 को लिखेंगे -sin इनवर्स 1/2, माइनस बाहर ले लिया। अब यहाँ देखें कि टेबल में हम जाएं, जो पीछे हमने एक टेबल बना के रखी है, यहाँ पर हम एक टेबल है। अब टेबल के आधार पर हम बता सकते हैं कि 1/2 साइन में मान कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। 30 यानी 1/2 का मान हम लिख सकते हैं π/6। तो यहाँ 1/2 की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ साइन π/6, π/6। तो अब यहाँ देखें कि ये इन्वर्स का मतलब 1/में होता है, माइनस यहाँ पर है ही, तो साइन से साइन कट गया, तो ये आ गया -π/6। तो इसलिए इसका मुख्य मान आया -π/6। इसी प्रकार और दूसरा सवाल लेते हैं कि कॉस इनवर्स √3/2 का मान। तो यहाँ हम टेबल में देखें कि √3/2, ये टेबल देखेंगे कॉस में, कॉस √3/2 का मान कॉस π/6, यानी कॉस π/6 का मान है, यानी 30 डिग्री का, रेडियन में π/6 होगा। तो इसलिए हम यहाँ इसकी जगह पर लिखेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ √3/2 की जगह पर लिख सकते हैं कॉस π/6। तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया π/6। इसी प्रकार सभी सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे और ले लें, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक 2 मान है 30 डिग्री का, 30 को लिख सकते हैं π/6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक π/6, कोसेक से कोसेक इनवर्स कट गया, π/6। इसी प्रकार माइनस का लें, टेन इनवर्स -√3। तो टेन में देखेंगे, फॉर्मूला हमने बताया था यहाँ कि टेन इनवर्स है -x बराबर होता है, माइनस आगे ले लेते हैं टेन इनवर्स x। तो √3 की जगह पर लिखेंगे यानी 10 π/3। तो यहाँ देखें टेबल में √3 वैल्यू जो है वो π/3 का वैल्यू है, यानी 60 डिग्री का। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं √3 की जगह पर 10 π/3, 10 इनवर्स 10 कट गया, -π/3। इस तरह से आसानी से हर एक सवाल को कर सकते हैं। एक कॉस का मान लेंगे। पांचवा सवाल लेते हैं कॉस का। कॉस इनवर्स -1/2। तो ये फॉर्मूला है कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x बराबर होता है, ये सूत्र है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यानी पाई में से माइनस करते हैं। तो यहाँ देखें कि कॉस इनवर्स -1/2, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर इसको पाई कॉस इनवर्स और इस 1/2 की जगह पे हम लिखेंगे कॉस π/3, क्योंकि टेबल में है 1/2 कॉस π/3 का मान है 60 डिग्री पर। इसीलिए यहाँ पर ये π/3 लिख देंगे यहाँ, इससे कैंसिल हो जाएगा ये। तो पाई माइनस π/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2π/3। इसीलिए कॉस इनवर्स -1/2 का मान होगा 2π/3। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम लें, सेक इनवर्स का दिया हुआ है, सेक इनवर्स 2/√3
का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि √2/√3 सेक में π/6 होता है टेबल के अनुसार सेक में देखें 2/√3 π/6 है ये। इसीलिए यहाँ इसको हम यहाँ सेक इनवर्स सेक π/6 लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा π/6। इसी प्रकार ये माइनस का कोसेक का भी दिया हुआ है, इसका इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी सवाल हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है बड़ा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सवाल दिया है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो यहाँ देखें कि tan इनवर्स 1 की जगह पर tan π/4 लिखेंगे, चूँकि हम उसमें टेबल के अनुसार देखें 1 की वैल्यू 10 में π/4 है। 10 कहाँ है, इधर ये, तो 1 कहाँ पर आ रहा है π/4 पे, तो इसीलिए यहाँ हम π/4 लिखेंगे। cos इनवर्स अभी हमने बताया माइनस में, इसीलिए पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 जगह पर π/3 लिखेंगे, cos में π/3 है। और ये माइनस साइन इनवर्स, ये माइनस है साइन, इसीलिए माइनस आगे आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/6 लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये π/4 बचेगा। ये cos हो जाएगा पाई माइनस π/3 प्लस ये माइनस में रहेगा π/6, तो ये π/4 प्लस 2, ये 2π/3 आएगा, ये माइनस π/6। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम 12 आएगा, तो यहाँ पर 3π प्लस 8π माइनस 2π, सॉल्व करने पर 9π/12, ये काट देंगे 3 से, तो ये आंसर हो जाएगा 3π/4। इसी तरह से ये दूसरा 12वां सवाल भी बड़ा है, इसको भी हम देखेंगे कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स इस 1/2 की जगह पे उसी टेबल के अनुसार cos π/3 लिखेंगे, और ये 2 साइन इनवर्स इसको हम साइन π/6 लिखेंगे। तो ये कट जाएगा, इससे साइन cos से cos कट जाएगा, π/3 प्लस 2π/6 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2π/3, तो इसका मान 2π/3 है। इसी प्रकार 13वां सवाल है इसका, यदि साइन इनवर्स x बराबर y है, तो हमें पता है कि साइन की जो लिमिट है वो पीछे हमने बताया था टेबल में -π/2 से +π/2 बिलोंग करती है। ये MCQ का सवाल है, ऑब्जेक्टिव। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है 14, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसको हम tan इनवर्स, इसको हम tan π/3 लिखेंगे, माइनस इसको अगर सेक है तो इसीलिए हम फॉर्मूला बताया था पीछे, माइनस में है तो पाई माइनस सेक 2 लिखेंगे, π/3 माइनस सेक, और ये हो जाएगा यहाँ पर π/3 इसका वैल्यू, तो ये कट जाएगा इसके साथ, तो π/3 माइनस 2π/3 इज इक्वल टू -π/3, इसलिए इसका आंसर -π/3 आएगा। तो ये प्रश्नावली 2 पॉइंट है कंप्लीट हो जाती है।